बेचारी हो अभिमानी हो। जय हो आपकी जय हो। कि ये भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हो। कह दो निजे और के जो तुमको भाभी दिखलाता हो। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हो। कह दो न जुर के भाव आज जो तुमको भविष्य दिखलाता हो। आज मैं अपनी मस्तक रेखा के बारे में जानना चाहता हूं। तो सुने ठाकुर, हे राम, तुम्हारी बाम भृगुट में पिता मरण वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारी दाएं भृगुट में इस लंका पथ का नाश लिखा। पुनः लंका विजय के उपरांत सुख नहीं पावे बाम तुम्हारी। एक बार तो तुम्हारे साथ वनवास में आएगी, जिसको इन प्रकार कुछ होगा। फिर जब तुम मुझ पर विजय प्राप्त करके वापिस अयोध्या पहुंच जाओगे तो आपकी पत्नी को पुनः वनवास का कठोर वास झेलना पड़ेगा। सुख नहीं पावे बाम तुम्हारी, पुनः वनवासिन होवेगी। और सुतन संग में राम तुम्हारी, जो सारे भूमंडल के पददलित करने वाला इस रावण को मारेगा। और जब उसे कोई नहीं हरा पाएगा तो अपने ही बेटों से पराजित हो जाएगा। सुतन संग में राम तुम्हारी युद्ध पराजय होवेगी। और जिसके वियोग में तुमने रावण को मारा तो वो क्या होगा? सुतन संग में राम तुम्हारी युद्ध पराजय होवेगी। धरती में क्षमा जाए सीता, जो वस्तु जहां से प्राप्त हुई थी वहीं पर विलीन हो जाएगी। धरती में क्षमा जाए सीता, बस रोना ही रह जाएगा। बहनों को छोड़कर साकेत शांत सुख पाएगा। अब मुझे कुछ आपसे कहना भी है। क्या? हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना। क्यों? बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब बस पसीना आ गया मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने। लंकेश जी, आपके द्वारा कहा गया बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी और हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो किसी ने कहा है कि मरते हैं वही जिन आंखों के शिकार होते हैं। मरते हैं वही जिन आंखों के शिकार होते हैं, गिरते हैं वही जो सहते शिकार होते हैं। अब तो समझदारी पहुंची है उस चांद पर भी, लेकिन छोटे से देहात में भी लोग समझदार रहते हैं। वैसे राम जन्म के हेतु अनेक बहुत से हेतु हैं, लेकिन वर्तमान समय में मैं हेती तुम्हारे 10 कंधर। जय हो आपकी। मैं हेती तुम्हारे 10 कंधर, इस अवनी तल पर आया हेती तुम्हारे
कलधर। मैं ही थी तुम्हारे कस कलधर। अंशों के सहते जन्म लेकर। अंशों के सहते जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। और इतना ही नहीं, कुछ दिवसों में सीता के अवनी का भारी हटाऊंगा। कुछ दिवसों में कुछ दिवसों में सीता के मैं अवनी का भार हटाऊंगा। इतना ही नहीं, बाणों की सैया सुला तुम्हें। जय हो आपकी। बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परमिधा में पहुंचाऊंगा। और होगा क्या, ऐतिहासिक पन्ने पन्ने हमारी कथा लिखी जाएगी। ऐतिहासिक पन्ने पन्ने हमारी कथा लिखी जाएगी। और पढ़ेगा कौन, सुर नर मुनि किन्नर यक्षादि। सुर नर मुनि किन्नर यक्षादि फिर सबके मन में भावेगी। लंकेश जी, अब हमारा तुम्हारा मिलन युद्ध स्थल में ही होगा। जय जय भोलेनाथ की। अभी नहीं, जरा देर ठहरो राम। तमन्ना यही है। क्यों? अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। नहीं देख लो, हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर मुखाकृति है तुम्हारी, बहुत ही कोमल हाथ है तुम्हारे। क्या होगा इन हाथों को जब रावण के सरसराते बाण तुम्हारे सामने आएंगे तो प्रत्यंचा खींचते खींचते छाले पड़ जाएंगे। आपने एक बात कही, इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। यही तो मैं चाहता था, क्योंकि मैं जीते जी चाहता था कि स्वर्ग तक जाने का मार्ग बनवा दूं, सीढ़ियां लगवा दूं। ये कार्य मुझसे रह गया, लेकिन जब इतिहास बनेगा आपका हमारा, तो उस इतिहास को जो पढ़ेगा, कहेगा, सुनेगा, अनुमोदन करेगा, वो इस संसार सागर को जैसे गाय का पैर होता है उसको पार करने में कोई समस्या नहीं होगी। कहते सुनत अनुमोदन करही ते गोपद यो भवन तरही। बस है अगर अनुराग तुमसे। लोग कहते हैं
कि हमारी तुमसे शत्रुता है, लेकिन हम क्या कहते हैं, है अगर अनुराग तुमसे, तो अगर मेरे हृदय में तुम्हारे अंदर प्रेम है या मेरे दिल में प्रेम है तो तुम्हें पाके रहूंगा। क्योंकि अगर मैं आपको पाना चाहता हूं तो संसार की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। अगर अनुराग तुमसे तो तुम्हें पाके रहूंगा। मुक्त हो आगवा गमन से, फिर न जग में अवतरूंगा। देख कर तुमको है लगता मन तुम्हारी और खिंचता, वो खिंचते खिंचते ऐसा लगता मरूंगा तो तुम में मिलके रहूंगा। है अगर अनुराग तुमसे तो तुम्हें पाके रहूंगा। बोलिए